Hello everyone, how are you all? Fine? Okay, very good. चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का ग्रेड 4 का चैप्टर नंबर 5 धोखा। ठीक है, इसमें क्या है, इस पार्ट में एक ऐसे बच्चे की बात है जो कि मूड बनाकर पढ़ना चाहता है और मूड बनाने के लिए वह क्या क्या करता है, इसका परिणाम क्या निकलता है, ये हम इस कहानी से जानेंगे, सीखेंगे। ओके, गुड, लेट्स स्टार्ट। मयंक पूरे ज़ोर से बल्ला घुमाता है और यह मारा चौका मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। मयंक का शतक पूरा होने में अब सिर्फ 2 रन बाकी है और तभी टिर 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 टिर। ओके, देखिए क्या है, मयंक नाम का जो लड़का है वो पूरे ज़ोर से बल्ला घुमाता है और पूरा मैदान तालियों की गूंज से भर जाता है और फिर अभी बस पूरा शतक बनाने में सिर्फ 2 रन बाकी है। इतनी देर में तो ये टेर टेर मतलब कि अलार्म, जो मयंक अलार्म रख के सोता है वो अलार्म बज जाता है। एक्चुअली मयंक ये पूरा सीन जो है सपने में देखता है। ठीक है, मयंक आंखें खोलकर उछलकर बिस्तर पर बैठ जाता है। घड़ी 4 बजे का अलार्म बजा रही थी। वह रात को अलार्म लगाकर सोया था। मैंने बोला ना, जो ये मयंक था वो हर रात को अलार्म लगा के सोता है और फिर उसको सपना आता है, तो सपना जैसे ही फिनिश होने के लिए लगता है तो उसको अलार्म बज जाता है, अलार्म की आवाज़ सुनाई पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। इसी के साथ उसका सपना भी टूट जाता है। ठीक है, इस वक्त घड़ी 4 बजे का, इस वक्त उठकर पढ़ना, ऐसे मीठे सपनों को अलविदा कहकर किताबों में सिर खपाना क्या मुसीबत है। उसकी पलकें भारी होती जा रही है। वो मन ही मन सोचता है कि इतनी सुबह सुबह उठ के पढ़ना और इतने मीठे मीठे सपनों को अलविदा कह के छोड़ के तोड़ के सपनों को और किताबों में सिर खपाना, यानी कि किताबों में सिर डालना, ध्यान देना किताबों में। एक तो नींद आ रही थी इतने सुबह में और ऊपर से उसको इतना अच्छा उसका फेवरेट क्रिकेट का सपना आ रहा था, वो भी टूट गया। तो ये सब वो नेगेटिव सारी बातें सोच रहा है कि भाई ये कौन पढ़े, ये वो। ठीक है, और उसकी पलकें ये सोचते हुए भारी होती जा रही थी। फिर वह अलार्म के कांटे को 4:30 पर घुमाता है। फिर उसने क्या किया, अलार्म को 4:30 पर घुमा दिया। आधा घंटा और सो ले, शतक पूरा कर ले। ऐसे उसने मन ही मन सोचा कि आधा घंटा और सो लेता हूँ। फिर उठेगा, 4:30 बजे का अलार्म बजता रहा। मयंक सोता रहा। मयंक ने सोचा मैं आधे घंटे के बाद उठ जाऊँगा और पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, बट उससे उठा गया नहीं। अलार्म बजता रहा 4:30 बजे और मयंक तो गहरी नींद में सोता रहा। पिछले 3 दिनों से मयंक के साथ यही हो रहा था। परीक्षा सिर पर आ गई है। वैसे परीक्षा हर साल होती है, मगर इस बार यदि मयंक प्रथम आ गया तो पापा उसको स्कूटी लेकर देने वाले थे। ठीक है, इसलिए मयंक ज़्यादा मेहनत कर रहा है क्योंकि इस बार उसको स्कूटी मिलने वाली है अगर वो पास अच्छे नंबर से हो जाता है तो। ओके, 8 बजे मयंक की नींद टूटी। 4 बजे से सीधा सोया कि सीधा 8 बजे उठा। उठते ही उसे भूख का एहसास हुआ। उठते ही उसको भूख लगी थी, एहसास हुआ यानी कि उसको अनुभव हुआ जैसे कि मुझे भूख लगी है करके। ठीक है, हाथ मुंह धोते ही वह हाथ मुंह धो के उसने सोचा कि नाश्ता करते ही पढ़ने वो बैठ जाएगा और 12 बजे से पहले उठेगा नहीं। यह तय करके उसने डट कर नाश्ता किया। फिर कंप्यूटर पर गेम खेलने बैठ गया ताकि उसका पढ़ाई से पहले
अपने खेल का कोटा पूरा हो सके, फिर निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सके। 10:30 बजे वह गेम का हीरो बनने के बाद, यानी 10:30 बज गए, देखिए उसको गेम खेलते खेलते 10:30 बजे गेम का हीरो बनना, यानी कि गेम को जीत लेना। उसके बाद मयंक ने अंगड़ाई ली और मम्मी से चाय बनाने को कह आया। फिर मम्मी से बोला, मम्मी मुझे चाय बना कर दो, ताकि चाय पीकर सुस्ती उतार कर पढ़ाई कर सके। चाय पीकर उसे लगा कि अब वह पढ़ सकेगा। वह अपनी मेज कुर्सी पर जम के बैठ गया। उसने आस्तीनें चढ़ाई और पहलवान की तरह ललकारते हुए गणित की किताब उठा ली। उसने आस्तीन चढ़ाई और गणित की किताब लेके बैठ गया, जैसे कोई पहलवान मैदान में कुश्ती करने के लिए उतरता है ना, उस तरह से। बहुत सयाने हो, उसके कानों में आवाज़ आई। समझते हो बाकी सब बेवकूफ़ है। ठीक है, कुछ आवाज़ उसके कान में आई कि बहुत सयाने हो, जैसे सयाने मतलब चतुर, और समझते हो कि बाकी सब बेवकूफ़ है। बाहर मम्मी और सब्जी वाले में ये बातचीत चल रही थी। उसका ध्यान अब बाहर गया। जैसे ही उसने गणित की किताब ली कि उसका ध्यान तुरंत बाहर हो रही बातचीत पर गया। मयंक सुनता रहा। जब दीवार घड़ी ने टन 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 कर 11 बजाए, आधा घंटा तो वो मम्मी और सब्जी वाले की बात सुनता रहा, तो मयंक चौंका। 1 कप चाय बना लाओ सोमू। उसकी छोटी बहन सोमी वहीं एक कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। सिर उठाकर बोली, जी हाँ, आप आराम फरमाइए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ चाय। उसके स्वर में चिंगारियाँ थी। जब बोला कि भाई मुझे चाय बना के लाके दो, तो उसकी बहन थोड़ा सा गुस्सा हो गई और बोली, हाँ लेके आती हूँ। चिंगारियाँ थी मतलब थोड़ी गुस्से से बोली, उसने थोड़ा गुस्से से बोला। ठीक है, दोबारा कुछ कहना बेकार था। थोड़ी सुस्ती लाने के लिए उसने बैडमिंटन का बल्ला और चिड़िया संभाली और दीवार पर शॉट मार मार कर खेलने लगा। 12 बजे मम्मी ने खाने के लिए बुला लिया। ठीक है, उसने पढ़ाई तो करी ही नहीं। अंत में फिर वो चाय पी के वो बल्ला और चिड़िया लेके खेलने लगा। तब तक 12 बज गए और मम्मी ने उसको खाने के लिए बुला लिया। इतना अच्छा खाना बनाया था कि मम्मी ने कि वह खाता ही चला गया। उसका पेट भर गया मगर मन नहीं भरा, और जब मन भरा तब तक पेट ज़रूरत से ज़्यादा भर गया था। दोपहर का समय था और ठसाठस भरा पेट। झपकी आई और नींद में बदल गई। खाना खाने के बाद उसको नींद आ गई। जब 3:30 बजे मयंक उठा तो सिर भारी हो रहा था। हाथ मुंह धोने के लिए जाते समय उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी तो उसका दिल धक से रह गया। जब वो उठने के बाद हाथ मुंह धोने के बाद जा रहा था हाथ मुंह धोने के लिए, तो उसकी नज़र सीधे दीवार के पर टंगे हुए कैलेंडर पर पड़ी। ठीक है, उसको वो चौंक गया देख के। परीक्षा में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हुए थे और उसे करीब सारे विषय पढ़ने बाकी थे। कल रात को जब सोया था तो मन में यह उम्मीद लेकर कि कल सभी विषयों का एक एक बार अध्याय पूरा कर लेगा, उसका दिल डूबने लगा। पक्का इरादा रखने के बावजूद वह पढ़ क्यों नहीं पाता है, सोचने लगा। उसका बस चलता तो वह दिन की शुरुआत दोबारा करवा लेता। मयंक ने सोचा, क्यों न वह तुषार से मिल के आए, शायद तुषार से 2-4 काम की बातें ही मालूम हो जाए। तुषार उसका फ्रेंड है। उसने सोचा कि चलो तुषार से मिल के आता हूँ, शायद वो कैसे पढ़ रहा है कैसे नहीं, कुछ मैं उससे पूछ के आ सकता हूँ करके। तुषार अपने कमरे में पढ़ रहा था। पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए मयंक ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो यार?
तुषार ने मुस्कुराकर किताब का मुख पृष्ठ मयंक के सामने कर दिया। हैरी पॉटर। मयंक ने आश्चर्य से किताब का शीर्षक पढ़ा। तुम उपन्यास पढ़ने में लगे हो? तैयारी के लिए मूड बना रहा हूँ। ठीक है, उसने मयंक ने क्या बोला? तुम उपन्यास पढ़ रहे हो? तो तुषार ने बोला, मैं परीक्षा की तैयारी के लिए मूड बना रहा हूँ। मयंक गंभीर हो गया। मूड बनाना भी सचमुच बड़ा टेढ़ा काम है, उसने सोचा। सचमुच, तुषार ने कहा। ठीक है, तुषार ने कहा, हाँ सचमुच। जब मयंक घर लौटा तो उसका मन हल्का हो चुका था। आखिर उसके खास दोस्त तुषार को भी पढ़ने के लिए अपना मूड बनाना पड़ता था। उसने सोचा कि हल्के मन से वह सुबह उठकर अच्छी तरह से पढ़ सकेगा। इसलिए 3 बजे उठने का अलार्म लगाकर वह 8 बजे ही सो गया। मगर दिन में सोने के कारण उसे नींद नहीं आई। वह यूं ही करवटें बदलता रहा। रोज की तरह वह आज भी 8 बजे ही उठा। फिर अलार्म तो बजता रहा बट वो सोता रहा, और रोज की तरह आज भी वो 8 बजे तक सोता रहा। 8 बजे उठा। नाश्ता करने के बाद पढ़ाई शुरू करने से पहले मयंक ने टाइम टेबल बनाया ताकि किस विषय को कितना समय देना है यह तय किया जा सके। ठीक है, हिसाब किताब लगाते 10 बज गए। कुछ देर अंग्रेजी की किताब लेकर बैठा, फिर नींद के झोंके आने लगे। अपने आप पर झल्लाते हुए वह बिस्तर पर पड़ गया। हाँ, तीसरे पहर उसे पिताजी ने उठाया। क्या बात है मयंक, आजकल क्या सपनों में पढ़ते हो? उसके पापा ने क्या बोला उठाते हुए, आजकल क्या सपनों में पढ़ते हो? नहीं नहीं डैडी, मयंक ने घबराकर कहा, मैं तो ज़रा फ्रेश होने के लिए सो गया था। तो सोने से पहले तुम बासी होते हो क्या? उसके पापा ने ऐसे बोला। ठीक है, यह कहकर पापा वहाँ से चले गए। मयंक का जी चाहता था कि अपना सिर पीट ले। अगर इसी गति से पढ़ता रहा तो कायदे से फेल भी नहीं हो पाएगा। उसने सोचा, अगर मैं इस तरह से पढ़ाई करूँगा, मतलब ना के बराबर पढ़ाई करूँगा, तो मैं फेल भी नहीं हो पाऊँगा। शाम होते ही उसके कदम तुषार के घर की तरफ उठ गए। उससे मिलकर उसका दिल हल्का हो जाता था। तुषार घर पर नहीं था। उसकी मम्मी ने बताया कि वह पार्क में खेलने के लिए गया है। मयंक तुषार की मेज पर रखी पुस्तक को उलट पुलटने लगा। मयंक ने पहली पुस्तक और लेखक का नाम पढ़ा, हैरी पॉटर। फिर कवर पलटकर पहले पन्ने पर नज़र डाली। अंग्रेजी, यह क्या? मयंक ने पन्ने पलटे। यह तो अंग्रेजी की पुस्तक थी। उसके चेहरे का रंग उतर गया। अंग्रेजी की पुस्तक एक तरफ पटक कर उसने दूसरी पुस्तक उठाई। उसके मुख पृष्ठ के नीचे सामाजिक अध्ययन की पुस्तक थी। मयंक ने मेज पर पड़ी सारी किताबें देख डाली। उपन्यास, कहानी के रंग बिरंगे मुख पृष्ठों के नीचे पाठ्य पुस्तकें उसका मखौला उड़ा रही थी। मखौल उड़ाना यानी कि मजाक उड़ाना। उसको ऐसा फील हुआ, उसको ऐसा लगा कि जैसे ये सारी किताबें जो है मेरा मजाक उड़ा रही है। ठीक है, मयंक ने उसे जलती हुई आंखों से मयंक सिर पर पकड़कर वहीं बैठ गया। इतने में तुषार पार्क से लौट आया। मयंक ने उसे जलती हुई आंखों से घूरा और बिफर कर चीखा मतलब नाराज होकर उसके ऊपर चिल्लाया। धोखा देते हो अपने दोस्त को, गुमराह करते हो, यही है तुम्हारी इंसानियत। गुमराह करना यानी उसको भटकाना। ठीक है,
ये तुम्हारी इंसानियत करके वो उसके ऊपर बहुत नाराज़ हुआ। मयंक जो है वो तुषार के ऊपर बहुत नाराज़ हुआ। तुषार चुपचाप सुनता रहा। जब मयंक चुप हो गया तो तुषार ने कहा, धोखा तुम दे रहे हो, अपने आप को धोखा। तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें कौन रोकता है? अपना रास्ता तुम खुद नहीं पहचानोगे तो और कौन पहचानेगा? आंख मीचकर दूसरों के पीछे चलोगे तो गड्ढे में ही गिरोगे ना। देखो तुषार ने कितनी अच्छी बात करी यहाँ पे कि धोखा तुम्हें और कोई नहीं दे रहा है, तुम खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है, अगर तुम पढ़ना चाहते ही हो तो तुम्हें कौन रोक रहा है? ले लो किताब और बैठ जाओ पढ़ने के लिए, है ना। अगर अपना रास्ता आप लोग खुद नहीं पहचानोगे तो और कौन पहचानेगा? आंख मीचकर दूसरों के ऊपर भरोसा करके दूसरों के कदम पर चलना सही नहीं है। एक दिन हम गड्ढे में गिरते ही गिरते हैं। ठीक है। मयंक के दिमाग पर तुषार की बातें हथौड़े की तरह पड़ रही थी, मगर उसको लग रहा था कि उस हथौड़े ने उसके दिमाग के टेढ़े मेढ़े पुर्जों को सही आकार दे दिया है। जो तुषार कह रहा था वो मयंक सुन रहा था। उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं तुषार जो है वो सच कह रहा था। बेडोल नहीं किया है उसके दिमाग में, जो मतलब उसका दिमाग भटक गया था कि मैं मूड बनाने के बाद ही पढ़ सकता हूँ करके ऐसे वैसे, तो वो सही रास्ते पर अभी आ गया था। उसकी समझ में आ गया था कि उसे मूड का नहीं, मूड को उसका गुलाम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको मूड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। सीधे किताब उठाओ और बैठ जाओ और रीडिंग करो आराम से, राइट। हाँ, अभी क्या है, कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। ये आपको अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। ठीक है। फिर श्रुतलेखन, फिर मौखिक प्रश्न है, वो देखिए मैंने आंसर दिए हैं, आपको लिख लेने हैं। फिर सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए, वो भी मैंने करके दिया है। ओके। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसमें अलविदा, फिर एहसास, फ्रेश, गर्म, मखौल। ठीक है। फिर किसने किससे कहा ये भी दिया है। फिर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो मैं आपको PDF भेज दूंगी। अंडरस्टैंड? चलो देन ये जो है पाठांश पर आधारित प्रश्न, उसके आंसर्स मैंने दिए हैं। तुषार ने मयंक से क्या कहा था, ये जो अभी हमने लेसन के लास्ट पे में पढ़ा था ना, वो था। उसका आंसर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको आपको PDF से भेजूंगी। ओके। फिर नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उसके बाद और लगा के बीच में, ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको ये जो है नीचे दिए गए वाक्यों को उपयुक्त योजक से जोड़िए। नीचे दिए गए शब्दों को बहुवचन लिखिए, तो ये मैंने लिख के दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर आपका ये जो है लेसन फिनिश होता है। ओके, चलो हैव अ गुड डे, बाय बाय।